हरे कृष्णा, वंदे मातरम। अखंड सनातन भारत में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोग देखते होंगे कि स्वतंत्र भारत में भी हम सनातन धर्मी स्वतंत्र नहीं हैं। एक तरफ तो ईसाई मिशनरियां भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए फंडिंग कर रही हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम देश। कुछ वानगी मैं दिखाता हूं आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने बड़े खतरे में हैं। आप लोग न्यूज़ चैनल की डिबेट तो देखते होंगे, उसमें एक शोएब जमई नाम का जाहिल आदमी बैठता है और वह डिबेट होते समय ही बीच में जूता निकाल करके टीवी पर जूता लहराता है। क्या ये भारत के संविधान के प्रति अपराध की भावना नहीं है? क्या ये अपराध नहीं है? 100 करोड़ सनातन धर्मियों वाले देश में ये विदेशी, मैं विदेशी इसलिए कह रहा हूँ कि विदेशी मानसिकता से प्रेरित भी हैं ये, और इनका भारत के संविधान के प्रति कोई किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं है। इनके लिए केवल और केवल उनकी एक शैतान बनाने वाली किताब, जिसने उसको पढ़ा उसने इंसानियत खो दी। केवल मारना, काटना और जाहिलियत सिखाना, ये उस किताब का काम है। तो ये व्यक्ति टीवी में, जिसको करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, भारत के भी और विश्व के भी, जूता लहराता है, सामने कैमरे पर जूता दिखाता है। ये जूता सनातन धर्मियों के मुंह पर मारता है। ये भारत माँ पर मारता है जूता, ये भारत के संविधान पर जूता मारता है, और आज तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ। एक व्यक्ति था, जब नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो एक बांग्लादेश में एक मौलाना था, उसने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को गोली से मार दूंगा। उसका क्या हुआ? आज तक उसको गिरफ्तार किया गया। कितने आपको उदाहरण दूंगा मैं। जब भारत में अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी मंदिर के शिलान्यास के लिए आते हैं, तब एक व्यक्ति कहता है कि वो जब मुसलमानों का राज आएगा तो हम मंदिर को तोड़ करके फिर से मस्जिद बना देंगे। इस व्यक्ति पर आज तक कोई कार्रवाई हुई क्या? क्यों नहीं हुई? जेएनयू में कुछ देशद्रोही इकट्ठे होते हैं और भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं। उनमें से एक भी कोई गिरफ्तार हुआ क्या? उन्हीं में से एक कन्हैया कुमार
आज वो कांग्रेस का लीडर बन चुका है। हो सकता है चुनाव में उसको विजय मिल जाए तो वो किसी दिन सांसद भी बन सकता है। हो सकता है कि कांग्रेस सत्ता में कभी आ जाए, जो कि आती दिखती नहीं वैसे, तो संभव है कि वो किसी दिन मंत्री भी बन जाए। और जब वो मंत्री बन जाएगा तो वास्तव में वो क्या करेगा? भारत को तोड़ने का ही काम करेगा, क्योंकि देशद्रोही तो देशद्रोही होता है। वो कितनी भी बड़े पद पर चला जाए, वो तो काम तो वही करेगा जो उसको करना है, जो उसका एजेंडा है। और आपको पता है, इसी कन्हैया कुमार ने चुनाव लड़ने के लिए एक वेबसाइट से चुनाव लड़ने के लिए कन्हैया कुमार ने 24 घंटे में 28 लाख रुपए की फंड रेजिंग की थी। यानी इस व्यक्ति को 24 घंटे में देशद्रोहियों ने 28 लाख रुपए दान कर दिए थे। तो समय का पहिया कहाँ ले जाएगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप सनातन धर्मी लोग अगर एकजुट नहीं हुए तो कल को क्या होगा? एकजुट नहीं हुए तो कल क्या होगा? अंदाजा लगाया जा सकता है। 1000 साल का इतिहास रक्त रंजित रहा है, जहाँ पर आपको क्या क्या बताऊंगा मैं, क्या क्या नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़कों को दीवार में चुनवा दिया गया था जीवित अवस्था में। वहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी को कैसे मारा गया था आपको पता है? नहीं पता है तो गूगल कर लेना, कथा मिल जाएगी। एक बड़े कढ़ाई के ऊपर उसमें बालू डाल करके नीचे से आग दी जा रही थी, ऊपर उनको बैठाया गया था। जैसे यहाँ पे आप लोग चने भूनते हैं बाढ़ में, वैसे उनको धीरे धीरे करके तिल तिल करके मारा गया, जलाया गया। वाह रे गुरु, धन्य हैं आप। इतनी यातना के बावजूद गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। और न केवल गुरु तेग बहादुर सिंह जी, उनके पहले के भी कई पूर्ववर्ती गुरु, वो भी मुगलों से लड़े। और उनके साथ क्या क्या हुआ होगा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तब खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह जी ने तो कहा भी था कि मैं इस्लाम, कुरान, अजान सब मिटा दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनके अनुयायी सिख धर्म के लोग कुछ वैसे हैं जो कि अब उन्हीं लोगों से पैक्ट हो चुके हैं, जिन लोगों ने उनके शीर्ष पुरुषों को मारा था, जिन्होंने उनके गुरुओं को मारा। ये लोग उन्हीं के आंचल में बैठ करके, उन्हीं से पैक्ट हो करके भारी तबाही इन्होंने मचाई और पंजाब को हिंदुस्तान से अलग होने के लिए कितना इन्होंने बाउंडर किया। खैर, वो तो हमारे यहाँ जांबाज अफसर थे, KPS गिल,
जो अब रिटायर हो चुके हैं, और उस समय के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी, जिनकी वजह से पंजाब बच गया हिंदुस्तान में, वरना तो क्या नहीं हो जाता। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पंजाब के जरिए ही पूरे हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की कोशिश की जा रही है। उनका उद्देश्य साफ है कि हम भारत को गुलाम बनाएंगे और इस भारत गणराज्य को मुस्लिम गणराज्य बना देंगे। एक दिन मैंने एक वीडियो देखता हूँ, देखने में तो काफ़ी सुंदर और शरीफ था, लेकिन पता है आप वो क्या कह रहा था? आप इसको हिंदुस्तान क्यों कहते हो? डिबेट में था, हिंदुस्तान क्यों कहते हो? ये हिंदुस्तान नहीं है, इसको भारत कहो। अब आप ये बताइए कि इस गधे को हिंदुस्तान होने में भी प्रॉब्लम है। भारत तो है ही, और उसको हिंदुस्तान शब्द से क्यों इतनी नफरत है? शायद इससे उसको थोड़ी सी ज़्यादा खुशी मिलती है कि ये हिंदुस्तान न कह के भारत कहेंगे। पर उस मूर्ख को पता क्या है कि भारत का मतलब ही हिंदुस्तान है, बिना हिंदुओं के भारत है ही नहीं। कैसे कैसे लोग यहाँ पड़े हुए हैं, और फिर हमारे नेता, जिनको हम अपना नेता समझते हैं, जिनको हम यहाँ से भेजते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में, जब वो जा कर के वहाँ पे कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तब उनको ये याद आता है, पहले तो वो सही सही बातें करते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर बैठ जाते हैं कुर्सी पर, तब फिर बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। उनको इन दुराचारियों का दिल जीतने की बीमारी हो जाती है। जब 1947 में देश बट चुका था और भारत हिंदुओं को मिला था, तो अब विदेशियों का दिल जीतने की क्या आवश्यकता आपको? एक तरफ पाल घर में अकेला पा करके एक जीप से 2 साधु और उनके ड्राइवर को मार दिया जाता है, और वहाँ पे पुलिस वाले भी होते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले अपने धर्म का पालन नहीं करते, बल्कि सरकार की नीतियों का पालन करते हैं, और वहाँ की सरकार हिंदुओं के खिलाफ तब से अभी तक काम कर रही है। तो एक दिल्ली का मंत्री खुलेआम कहता है कि हमारे 56 देश हैं, हमारे 56 देश भारत पर आक्रमण कर देंगे। ये वो कह रहा है जिसने संविधान की शपथ ली है, लेकिन उसको संविधान से लेना देना क्या है? उसको वो 56 देश दिख रहे हैं, तो उनका तो साफ है नजरिया। जिस दिन वो पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे, उस दिन वो किसी कानून को नहीं मानेंगे और किसी भी संविधान को नहीं मानेंगे। उनका एक ही संविधान है, शरिया। उनका एक ही धर्म है, वही वाला, और उनका एक ही मत है कि पूरी दुनिया को जब तक वहाँ एक भी काफिर जिंदा है, तब तक उनका इस्लाम पूरा नहीं है। अब आप लोग ये बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि अच्छे मुसलमान, बुरे मुसलमान, जो मुसलमान है, जो कुरान पर अमल करता है, जो अल्लाह पर या उनके खुदा पर अमल करता है, उन पर विश्वास करता है, वह सारी दुनिया के लिए खतरा है।
इनसे भाईचारा की बात करना, इनसे उम्मीद करना कि ये सदाचार का पालन करेंगे, इनसे उम्मीद करना कि ये गौहत्या बंद कर देंगे, इनसे उम्मीद करना कि ये भारत के होके रहेंगे, इनसे उम्मीद करना कि ये भारत के प्रति वफादार रहेंगे, सरासर बेईमानी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हाल की ही बात है, एक लड़का था, वो नौकरी करता था दक्षिण भारत में, हिंदुओं का लड़का था। वो वहाँ से आते समय अपने मित्र को, जो कि एक मुस्लिम था, उसको लेकर के आया। और गजब की बात यह कि वहाँ भाईचारा दोस्ती नाम की चीज़ ही नहीं होती है। लेके आया, उसने उसकी बहन को ही फांस लिया। बहन के साथ वो एक जगह पकड़ा गया तो भाइयों ने उसकी, मुसलमान की हत्या कर दी। हत्या कर दी तो मुकदमा चल रहा है कत्ल का। तो ऐसे वीर भाइयों को प्रणाम है। और मैंने साइबर सिपाही में देखा था, अभी कल की ही बात है, कि पूज्य यति नरसिंहानंद जी सरस्वती गिरी महाराज ने उन दोनों भाइयों को और उनके एक मित्र, 3 लोगों को कानूनी सहायता के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जो कि स्वागत के योग्य है। जो धर्म की रक्षा करते हुए कानूनी मामलों में फंस जाएं, तो ऐसे लोगों की सहायता करना हिंदू समाज का कर्तव्य है। क्योंकि अच्छा या बुरा केवल हिंदुओं में होता है। केवल हिंदुओं में अच्छा या बुरा होता है, लोग अच्छे होते हैं। वहाँ पर तो बुरे को भी अच्छा ही कहते हैं। उनका लड़का अगर किसी लड़की को भगा के ले आएगा, किसी लड़की के साथ बलात्कार कर देगा, किसी की हत्या कर देगा, तो वहाँ पर पूरी कम्युनिटी इकट्ठे होकर के उसकी सहायता करेगी। और हिंदू अगर उसके लड़के ने गलत काम किया है तो पिता ही उसको घर से निकाल देता है। ये फर्क है। तो धर्म रक्षा की हेतु और अपनी माँ बहनों की रक्षा हेतु यदि आपने अभी नहीं सोचा, सहयोग नहीं किया, तो फिर आगे क्या करेंगे आप? ये मत सोचना कि आज उनका नंबर लगा है तो हम तो दूर हैं। आपका भी नंबर कभी न कभी लग ही जाएगा। जब वो सब जगह यही करने को तैयार हैं, तो आपका नंबर भी आएगा। तो वो नंबर आने से पहले आपको प्रबंध करना चाहिए। केवल YouTube पर कमेंट कर देने से, बहुत अच्छा कह देने से, वेरी गुड कह देने से काम नहीं चलने वाला। सक्रिय सहयोग प्रदान करिए, सक्रिय सहयोग में आइए। और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, बड़ा संगठन बनाना है, जिसका उद्देश्य ही सनातन धर्म की रक्षा होगा। हमें सनातन धर्म के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सनातन धर्म के सिवा और किसी के बारे में नहीं सोचना। भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत की असमत, भारत के जो यहाँ के निवासी हैं, सनातन धर्मी हैं, उनके बारे में ही सोचना है। सनातन भारत की जय हो। वंदे मातरम। हर हर महादेव।